नमस्कार आमर ए विशेष कार्यक्रम अंतरंग को स्वागत करुच्ची मु विश्वजित। अंतरंग एभली किछि व्यक्तित्व को नहीं जो मानकर दैनंदिन जीवनशैली ठू आरंभ करी आज से माने कौन पाई एते प्रसिद्ध जानिबा ए कार्यक्रम माध्यम ए कार्यक्रम आउ गोटे विशेषत्व है तांको जीवनशैली विषय तो जानिबा आउ जानिबा से माने कौन पाई एते प्रसिद्धि पाइछंती ए समाज रे तांकर गोटे स्वतंत्र परिचय अछि। संघर्षमय जीवन कहानी विषय शुणा आ परखिबा सतरे सफलता पाइबा पाई एक विकल्प कौन सी न थाए ता हेउछि कठोर परिश्रम आ मनीष को सफलतार शीर्ष में पहुंचाई पारे यह को नहीं आमर ए स्वतंत्र कार्यक्रम अंतरंग। आज अंतरंग कार्यक्रम रे अतिथि अछंती सर्वभारतीय स्तर में निजर सुनाम को बजाय रखिथिबा जड़े नियार अतिथि आउ से अतिथि एभली जड़े अतिथि जे कि दुई हाथ न थाई भी सारा भारत वर्ष रे एमिति कौनसी भी जगह नहीं जो जगार कि निज चित्रकलार छाप छाड़ी ना। बहुत कम वर्ष बयस निजर हाथ दुईटी हराई गोटे दुर्घटन आउे निज जीवन गतिपथ बदली जाता। दुईटी हाथ हराइबा परे से हाथ में से तुली धरवा आरंभ करते आउ पृथ्वीर अनेक बड़ बड़ हस्ती मानकर चित्र से आंकी चली कानभास पर से हेउछंती धवल खेत्री आज अंतरंगर अतिथि। नमस्ते जी। थैंक यू विश्वजीत जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ जी। कैसा चल रहा है अभी? बस बढ़िया, ऑल वेल। आप यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो, जब यूथ आपको देखते हैं तब इंस्पायर होते हैं। जी जी। जब आपके साथ ये हादसा हुआ जी तब से आज का जर्नी एक मोटिवेटेड जर्नी था। जब जो भी आपको सुनता है वो एक बात सोचता है कि कैसा है पॉसिबल है, क्या बोलेंगे? बोला कि कैसे पॉसिबल है तो उसके आगे तो एक ही शब्द बोलूँगा, उसमें आई थिंक पूरी स्टोरी आ जाएगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। या आप हो, मैं हो, या दुनिया का या पृथ्वी पर का कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहता है तो अगर ये वो सोच ले कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि पॉसिबल हम कर सकते हैं, तो आई थिंक हर एक काम ऐसा है कि वो बिल्कुल पॉसिबल कर सकता है। कैसा था आपका ये जर्नी जो 2003 में आपका साथ जो हादसा हुआ जी था? एक हादसे के बारे में थोड़ा हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मैं बात करूँ 2003 की, काइट फेस्टिवल, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो ज़्यादा वहाँ मनाया जाता है काइट फेस्टिवल। तो हम काइट फेस्टिवल मनाने के लिए हमारे एक रिलेटिव के वहाँ गए थे। तो वहाँ पे गांव में क्या होता है कि बिजली का तार, जो हाई टेंशन बिजली का तार गांव में ज़्यादा होते हैं, तो मैंने गलती से दोनों हाथों से वो बिजली का तार पकड़ लिया था। और वोल्टेज इतना ज़्यादा था कि 99% केस में क्या होता है कि अगर ऐसा केस होता है, इंसिडेंट होता है, तो अगर कोई बिजली का तार पकड़ जाता है तो वहीं वो पूरा जल के काला हो जाता है, उसका पूरा बॉडी जल जाता है। लेकिन 1% एक ऐसा होता है कि जिसमें आप बच जाते हैं, आपका ज़िंदगी बच जाता है। और आई थिंक मैं यही मानता हूँ कि भगवान वो 1% में हमें बचाता है कि कुछ करने के लिए या कुछ आपके पास लोगों का अच्छा करवाने के लिए जी। तो वो शायद मैं 1% में आया, इसलिए मैं बच गया। तो मैं अपने आप को बहुत नसीब वाला मानता हूँ कि मैंने ऐसा हादसा हुआ फिर भी मैंने अपना ज़िंदगी वापस पाया भगवान के, तो मैं उसको गॉड गिफ्ट मानता हूँ। क्योंकि ये एक्सीडेंट हुआ उसके पहले मैं ना पेंटिंग करता था, उसके बाद ये मुझे गिफ्ट मिला है भगवान की ओर से, तो ये डेफिनेटली मेरे लिए गॉड गिफ्ट है 2003 के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद। और जब मैं हॉस्पिटल में था इसके इलाज के लिए, जब हॉस्पिटल में मेरे दोनों हाथ एम्प्यूटी करने पड़े, और हॉस्पिटल में जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था दोनों हाथों का, तो मम्मी ने उस टाइम पे जब वो ऐसा बैंडेज वगैरह लगा होता है तो वहाँ पे मम्मी के दिमाग में आया, मुझे पेंसिल लगा के दिया फर्स्ट टाइम, और मैंने कुछ पेपर पे ड्रॉ किया। तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, ना कि मैं एक्सीडेंट के पहले करता था जी। तो ये डेफिनेटली गॉड गिफ्टेड है, पेंटिंग का गिफ्ट मुझे मिला है। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि जब ऊपर वाला तुम्हें कुछ गिफ्ट देता है, तोहफा देता है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे छोटा गिफ्ट मिल रहा है, बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। जो भी गिफ्ट आपको भगवान की ओर से जब मिलता है तो आपको खुशी खुशी दोनों हाथों से उसे
एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको पता चलता है कि गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी ऊपर वाले ने दिया है वो सबसे बेस्ट होता है। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपने सुना होगा कि आप कहीं भी कभी भी आपके पास आपके साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, आपने भी सुना होगा। तो डेफिनेटली मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि लोग मुझे देखकर यही बोलते हैं जब मैं स्टोरी किसी को सुनाता हूँ, तो ऐसे ऐसे हुआ था, तो लोग ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये आपकी सोच है। मेरी सोच इससे पूरी अलग है, यूनिक है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, उसके बाद मुझे गिफ्ट मिला, और आज मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन हूँ, मोटिवेशन हूँ। तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि लोग जब भी मुझसे कुछ सीखते हैं ना, तो आई थिंक ये हमें प्राउड, खुद के अंदर प्राउड फील होता है कि यार हम दुनिया के सामने है एक आइडल की तरह, हमसे कुछ लोग सीखते हैं, छोटे बच्चे हमसे कुछ सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, जैसे भी मैंने बताया। तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। पेरेंट्स ने आपको कितना हेल्प किया इस बहुत आई थिंक 100% परसेंटेज में तो 100% होता है, लेकिन उससे भी बहुत कई ज़्यादा है, क्योंकि आज के दौर पे, आज की डेट में मैं यहाँ पे हूँ, जो कुछ भी हूँ वो मेरे पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, तो मम्मी ने फर्स्ट टाइम मुझे ये पेंसिल लगा के दिया, तो वो मम्मी ने पहला स्टेप मुझे आगे बढ़ने के लिए स्टेप दिखाया। उसके बाद आपको पता होगा कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो लोग किस नज़रिए से आपको देखते हैं, पूरा नेगेटिव थिंकिंग होता है कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो आपके दिमाग में सोसाइटी के सामने खड़े होने के लिए एक हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वो मुझे दिया मेरे डैडी ने, क्योंकि ये होने के बाद दुनिया के सामने अगर आपके चैनल पे अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तभी ही मैं बैठ सकता हूँ। तो ये हिम्मत मेरे डैडी ने दिया। उसके बाद जब एजुकेशनल मेरा अधूरा रह गया था, तो वो मैंने कंप्लीट किया, 10th 12th, उसके बाद बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, क्योंकि पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट जरा भी नहीं था। क्योंकि आजकल के बच्चों को पढ़ाई करना हो तो ऐसा ही करेंगे, यार पढ़ना नहीं है मम्मी, मुझे पढ़ना नहीं। तो मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, तो पढ़ाई में भी मेरी छोटी सिस्टर ने बहुत मतलब कहते हैं ना कि छोटी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत उत्साह दिया मुझे, बहुत सपोर्ट किया। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट था जी। तो डेफिनेटली 1000 से भी ज़्यादा परसेंटेज मैं उनको देना चाहूँगा आज के टाइम पे। जो आपके मोहल्ले हैं, जब आपके घर आप लौटे, आपका 2 हाथ नहीं था, जी जी, मोहल्ले वाले आपको कैसा एक्सेप्ट किया? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं हर एक जगह पे यही बोलता हूँ कि हमारा जो समाज है, हाँ, वो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ जब भी होता है, तो लोग ऐसा नहीं सोचते कि चलो इसके साथ ये हो चुका है, मेरी जगह या कोई और बच्चा भी होगा, तो हम सब यही सोच के उसके साथ बर्ताव करते हैं कि अरे इसके साथ ऐसा हो गया। नहीं, ये हो चुका है, अब ये होने के बाद मेरे हाथ वापस नहीं आने वाले। तो अभी बच्चे ने गलती किया है, तो गलती पर आप डांटो वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद उसको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आपने जैसे पूछा कि मोहल्ले वाले में, आसपास वाले ने कैसा मुझे बर्ताव किया था, तो हर एक, आज मैं करंट सिचुएशन की आप एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी नया कोरोना आया था, तो मैं जब यूएसए, मेरा कोरोना आया था, मेरा यूएसए एक प्रोग्राम था, मैं यूएसए में था, तो मुझे सडनली वापस आना पड़ा। तो मेरा टेस्ट वगैरह सब हुआ था एयरपोर्ट पे, और मैं जब भी घर पे आया ना, तो मेरा टेस्ट नेगेटिव था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो जब घर पे आया था तो सबको पता चल गया था कि मैं यूएसए से आया हूँ। तो लोग बर्ताव क्या करेंगे, क्योंकि मेरा नाम वहाँ पे था, वो घर पे लाल स्टिकर लगाते थे, आपको पता होगा। तो सब यही नज़रिए से देखते, अरे उसको सिर्फ 14-15 दिन क्वारंटाइन रहना है, उसे कुछ हुआ नहीं है, उसका टेस्ट भी नेगेटिव आया है, तो आप उसके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, उससे मेंटली टॉर्चर मत कीजिए। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, और उसको सिर्फ 15 दिन क्वारंटाइन रहना है। हाँ, आप प्रिकॉशन रख सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रख सकते हैं। तो सेम वैसा है, भी मेरा स्टोरी में भी ऐसा ही होता है कि जब मैं मोहल्ले में आया एक्सीडेंट के बाद, आसपास वालों ने, और यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि जो 9वीं स्टैंडर्ड में मैं था, 9वीं कक्षा में, तो मैं जब उस टाइम पे एक्सीडेंट के बाद मुझे वही स्कूल में, मतलब मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, तो मैंने प्रिंसिपल को बोला कि अभी मुझे मेरा पढ़ाई कंप्लीट करना है। तो
अगर मैं तो यही बोलूँगा कि उसकी जगह कोई और प्रिंसिपल होता या और बंदा होता तो वो मुझे सपोर्ट करता। तो उसने क्या किया है पता है, आप यकीन नहीं मानोगे, उसने मुझे यह बोला प्रिंसिपल ने कि अभी तेरे दोनों हाथ नहीं हैं और तू पढ़ाई कैसे करेगा, लिखेगा कैसे, ऐसे बहुत कुछ बोला है। ऐसे तो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। और ये सब बोल के मुझे लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब स्कूल से निकाल दिया। और ऐसा भी बोला कि तू एक नॉर्मल बच्चे की जगह रोक रहा है, समझ रहे हो ना आप, ऐसा बहुत कुछ बोला। तो ये आई थिंक नहीं करना चाहिए। हम सबका, हमारे समाज में ऐसे लोगों के साथ जब होता है तो सबका नज़रिया ऐसा हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे लोग भी हैं पर वो परसेंटेज बहुत कम है जी। तो आई थिंक वो हमें चेंज करना चाहिए। हाँ जरूर। क्योंकि जब मुझे ऐसे स्कूल से निकाला गया तो मैं दूसरी स्कूल में गया हमारे एक रिलेटिव के कॉन्टेक्ट से, तो वो भी नॉर्मल स्कूल था। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे एक ही सवाल पूछा कि तुझे क्या करना है। मैंने बोला सर मुझे पढ़ना है, मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, बस इतना सुना और एडमिशन दे दिया। ना मुझे मेरे हाथ को देखा, सिर्फ ना पूछा तू कैसे लिखेगा कैसे पढ़ेगा, कुछ एक सवाल नहीं किया। तो ये हमारे समाज की एक मेंटालिटी है, वो आई थिंक दूर होनी चाहिए। जी जी जी। चलो मैं हूँ, मेरा एक मैं अपने आप को इसलिए खुश नसीब मानता हूँ कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। जी। सब मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। ओके। तो ये नज़रिया हम सबको आई थिंक चेंज करना चाहिए। दैट्स इट। धवल खेत्री होचंती सारा इंडिया पाई गोटे इंस्पिरेशन आउ यूथ सेंसेशन जे कि प्रतिटी कथा तांकर एभली दिल को छुए ना, सतरे आमको भाविया को बाध्य करे आम हाथ गोड़ थाई भी आमे कौन पे एत अक्षम, अनेक गुड़े काम थाई भी आमे कौन पे से काम करने को पछ घुंचा दिए। हेले से सब गोटे कथा कहती कौन भी कम छोट नुहे, आठू ही जीवन यात्रा आरंभ हुए। कथा आरंभ करवा जी। कभी कभी ऐसा बात भी होता है ना, आप हमेशा बोलते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। बिल्कुल। आप जब पेंटिंग में आए तब ये भी हमने सुना है कि कोई भी पेंटिंग टीचर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जी। वो बात दिल को कैसे छुआ आपका, मतलब कैसे शुरू हुआ? कोई भी टीचर नहीं है। जी 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 बिल्कुल। वो वाला एक मिरेकल कैसा आया? इसमें क्या हुआ था कि जैसे मैंने अभी स्कूल का जो एक टॉपिक बताया वैसा ही टॉपिक मेरी, ये जब आर्ट पेंटिंग शुरू मैंने किया तभी भी ये सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया जी। कि चलो ठीक है स्कूल वालों ने निकाल दिया, मैं दूसरे स्कूल में गया, मुझे एडमिशन मिला, मेरा पढ़ाई कंप्लीट किया, लेकिन अब मुझे पता चला मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी एक स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। ओके। तो मुझे अभी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पे स्टार्टिंग के लेवल पे मेरा ऐसा कुछ मास्टर नहीं था मैं आर्ट में, तो मुझे सीखना था। ओके। तो मैं ऐसे जो पेंटिंग CN फाइन आर्ट्स कॉलेज होती है जो हमें पेंटिंग सिखाते, पर्सनल कोचिंग देते, तो मैं सब जगह पे गया, उन्होंने सब सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई तेरे दो हाथ नहीं है तो पेंटिंग नहीं कर सकता। मैंने बोला सर मैं कर सकता हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मेरे फ़ोटो दिखा रहा हूँ, मैं आपको डेमो भी दे सकता हूँ। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनका मन में रीज़न एक ही था कि भाई नॉर्मल बच्चे के कंपेरिजन में मुझे ट्रेनिंग और समय ज़्यादा देना पड़ेगा जी। तो ये उनका एक दुविधा थी कि भाई चलो इनको समय ज़्यादा जाएगा, तो आप उससे अच्छा डायरेक्ट मुझे बोल दीजिए ना कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि आपके दो हाथ नहीं हैं। तो बहुत आई थिंक बहुत तो नहीं, हर एक जगह पे यही मुझे सुनने को मिला है कि भाई पेंटिंग करने के लिए हाथ चाहिए, लिखने के लिए हाथ चाहिए। ठीक है चलो हाथ चाहिए, अभी कोई नहीं सिखा रहा है तो हमने तय कर लिया था कि अभी जो करना है हमें खुद ही करना है, क्योंकि वो बहुत बार सुना था कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है जब कोई साथ नहीं देता। तो बस फाइनल हो चुका था कि कोई सिखाने वाला है नहीं, कोई ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं है। तो बोला चलो ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो ना हमारे पास मोबाइल था ना इंटरनेट था, तो सीखे कैसे? तो हम क्या करते थे, मतलब हम कहीं भी ऐसे कोई ऐसी जगह पे जाते थे, बाहर जाते थे, तो अगर कोई ऐसी नेचुरल सीनरी हमने देखी अपनी आँखों से, तो अभी फ़ोटो, मोबाइल तो है नहीं तो हम फ़ोटो ले उसकी, तो हम क्या करते थे कि उसको अपनी आँखों से फ़ोटो खींच लेते थे, दिमाग में कैप्चर कर लेते थे। तो उसको घर आकर पेपर पे उसको उतारते थे। तो ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप सीखने का एक वो था ना कि भाई नहीं सीखना है, वो एक वो कहते हैं ना कि कारगर हुआ, मेहनत रंग लाई कि चलो मैंने एक जगह पे ये देखा, मैं उसको घर आके पेपर पे उतारूँगा।
तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं करता गया। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंटरनेट आया और थोड़े बहुत वीडियोस देखे। फिर मेरे जो थोड़े ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे इंडिया के, उनके थोड़े बहुत वर्क देखे, तो उनसे थोड़े बहुत मैं सीखता गया देख देख के। तो बस आपने जैसे सुना था, सच सुना था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर आप उसे दिल से करो तो। अगर सच्चे मन से आप करना चाहो तो आई थिंक दुनिया की कोई ताकत है नहीं होती जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। लोग आपको यूनिक बुलाते हैं, जी यूनिक आर्टिस्ट जी जी बिल्कुल। ये एक्चुअली मेरे पता नहीं एक ऐसे फैन ने, बहुत सारे ऐसे फैंस होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, तो आई थिंक यूनिक आर्टिस्ट भी मेरे फैन की तरफ से मुझे इनाम मिला है। और धवल खत्री आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है तो धवल खत्री से ज़्यादा यूनिक आर्टिस्ट के नाम से ज़्यादा फेमस है। आप कहीं पे भी सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पे भी, यूट्यूब पे, तो आई थिंक ये मेरे लिए फ़ैन की तरफ से मिला हुआ आई थिंक बहुत बड़ा गिफ्ट है जी। और क्यों बुलाते तो उसका रीज़न तो आई थिंक मैं भी आज तक नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मैं ज़रूर जल्दी से जान पाऊँ, यही मेरी आशा है। डेफिनेटली जी। आपका खुद का फाउंडेशन है? जी जी, उसका भी नाम यूनिक आर्टिस्ट फाउंडेशन है और उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी स्ट्रगल डेज का जो मैंने स्टोरी बताया आपको, तो उस टाइम पे मैंने जो भी प्रॉब्लम फेस किया था ना, तो आप जब भी बच्चे होते हैं ना, तो आप एक बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं, ड्रीम होता है आपका, गोल होता है। तो उस टाइम पे मैंने जो फेस किया था, मेरे पेरेंट्स ने जो फेस किया था, जो परेशानी का सामना किया था, तो उस टाइम में हमने एक छोटा सा सपना देखा था कि भाई हमने ये जो भी परेशानी मुश्किल का सामना किया है, अगर ऐसे तो बहुत हो गया, हम सबके पास तो पर्सनली नहीं जा सकते, लेकिन उनके लिए फ्यूचर में कुछ करना चाहेंगे। क्योंकि हम मानते हैं, हमारे पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी, मैं खुद मानता हूँ कि हम सब यूनिक आर्टिस्ट हैं। केवल मैं ही नहीं, आप, मैं, आप, हर एक इंसान यूनिक आर्टिस्ट होता है। मतलब कि यूनिक और आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। तो कलाकार सिर्फ पेंटिंग करने से नहीं होता, वो कोई भी फील्ड का हो, चाहे आप एंकरिंग करते हो, लेखक हो, गीतकार हो, तो वो कोई भी आर्टिस्ट होता है। और यूनिक इसलिए कि वो पहचान जाता है कि मेरे अंदर ये कला है, तब जाके वो यूनिक आर्टिस्ट बनता है। तो हमने भी उस टाइम पे ऐसा सपना देखा था कि फ्यूचर में जब भी हम किसी को थोड़ा बहुत भी हेल्प करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे, और भगवान की दया से देखो बहुत ही जल्दी हम 8-10 साल में एक NGO भी हमने स्टार्ट किया, तो उसी का एक सपना साकार हुआ, जिसका नाम भी हमने यूनिक आर्टिस्ट फाउंडेशन रखा कि हम ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को मतलब ढूंढ कर उनको अगर कुछ भी सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत है, अगर हम पॉसिबल कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी छोटा सा भी हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करना चाहेंगे। तो यही आशा और सपनों के साथ हमें एक NGO स्टार्ट किया, जिसका नाम आपने बोला यूनिक आर्टिस्ट फाउंडेशन। तो बस एक छोटा सा काम भी हम साथ में ही करते हैं। कितना आर्टिस्ट है आपके फाउंडेशन में? वैसे तो बहुत सारे हैं कि जिन्होंने हमें हेल्प भी किया है और उनको आगे लाने में हमने छोटा मोटा हमारा योगदान दिया है। और बहुत सारे हमारे मेंबर्स ऐसे भी है कि हमारी टीम में यूनिक आर्टिस्ट फाउंडेशन में जो बहुत सपोर्टिव भी है, हमारे नेक काम में जुटते हैं, और बहुत ही भगवान की कृपा से बहुत अच्छा काम चल रहा है। धवल खत्री जी, बॉलीवुड के इतने आर्टिस्ट के साथ काम किया है, जैसे कि कपिल शर्मा शो में आपने काम किया है, DID में काम किया है, जैसे कि बॉलीवुड में काफ़ी प्रोफेशनल एंड एंटरटेनमेंट शो में आपने काम किया है। जी जी। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा एकदम। मैं जितने भी आर्टिस्ट से मिला हूँ, जितने भी बॉलीवुड स्टार से, सेलिब्रिटी से मिला हूँ, साथ बहुत अच्छा लगा। हम सब ने ज़्यादातर सुना होगा कि सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े लेवल का आदमी है, लेकिन हर एक सेलिब्रिटी ऐसा नहीं होता। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी थे जो हमारे आपके जैसे नॉर्मल, एकदम हमारे टाइप के, सिमिलर, एकदम बिंदास। और आपके गांव जी, गुजरात के जो गांव है, जो इस गांव से आपने आए हैं जी, कभी सोचा था उस गांव से जर्नी शुरू होगा, वेस्टर्न कंट्री तक जाएगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि जब आप एक ऐसी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हो जी, तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं यहाँ आकर या यहाँ जाकर स्टॉप हो जाऊँगा। हमारी जर्नी आगे बढ़ती रहती है जी। तो बस जैसे ही आपने बोला कि एक अहमदाबाद गुजरात से एक बंदा एक जर्नी स्टार्ट किया था,
तो धीरे धीरे स्टेट बाय स्टेट, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे, तो बहुत आगे निकल गया है। आई थिंक ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे फैंस कह रहे हैं और मेरा काम कह रहा है। ओके जी। इस जर्नी में आपका साथी आपका कितना साथ देते हैं? साथी मतलब कौन से साथी की बात कर रहे हो? क्योंकि मैं अभी सिंगल हूँ। हाँ, सिंगल में भी बहुत सारे साथी होते हैं। जी जी जी। जो दोस्त होते हैं। हाँ, दोस्त होते हैं जी, जो नहीं, हमारा बहुत- इंस्पिरेशन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दोस्त के सामने बैठ के बात करते हैं तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स ही मेरे सब कुछ है, चाहे आप साथी कहो, दोस्त कहो, बेस्ट फ्रेंड कहो, क्योंकि मेरे हर एक टाइम पे, हर एक ऐसे लेवल पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे समय पर भी हमें कुछ ना कुछ एक सहयोग देकर मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद किया। जिंदगी का एक लंबा रास्ता, जी। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे का तो बहुत कुछ प्लानिंग है, क्योंकि अभी लोगों के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि हमारा एनजीओ है। और एक बस एक ऐसे तो बहुत सारे सपने हैं, लेकिन एक छोटा सा सपना मैं शेयर करना चाहूँगा कि आपने कभी भी ऐसे डांस के बारे में सुना हो या आपके सामने डांस के बारे में क्वेश्चन मार्क आता है, तो सबसे पहले दिमाग में एक कौन सा नाम आता है? एक ही नाम आता है, MJ, माइकल जैक्सन। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डांस के ऊपर एक ऐसा अपना लेवल बनाया, ड्रीम, गोल, मंजिल हासिल किया है। तो बस मेरा भी यही सपना है कि जब भी पेंटिंग का नाम आए ना, धवल खत्री, बस ये मेरा सपना है। मैं ऐसा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, बस एक छोटा सा सपना है, वो अब बस साकार करना है। आपके सपने साकार होगा जरूर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आखिरी बात क्या बोलना चाहेंगे? बस एक ही लाइन में मैं सारे लोगों को, यूथ जनरेशन, हमारे जो बुजुर्ग जनरेशन, सबको एक लाइन में एक ही मैसेज देना चाहूँगा। मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सतरे धवल खेत्री होती आज युवपीढ़ी गोटे इंस्पिरेशन। जो युवपीढ़ी आज निज खुशी पाई अनेक किसी करिपारंती, बेले बेले एभली किसी काम कर दियंती जे तांको दुख आड़ को भी टाणेनी, से भाभी भी पारंतीनी कोटा ठीक कोटा भूल। और सेमानंक पई गोटे बड़ एग्जांपल होचंती धवल खेत्री। दुईटी हाथ नहीं तथापि वर्ल्ड रो सबुठु रिनाउंड पर्सन भितरे तांको ना भी आसी। आज थिला मोर अतिथि, आमे आपको स्वागत कर धन्यवाद जनाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके जो जिंदगी है ना जी, बहुत आगे जाए, आपके जो ड्रीम है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब पेंटिंग का नाम लिया जाए तब धवल खेत्री का नाम आए, ये भी जी, साकार हो। थैंक यू सर, बहुत ऐसे बहुत ही शुक्रिया। आप खुशी बांधते चलिए। जी जी, नमस्ते। थैंक यू। आमे कथा होतिले धवल खेत्री सहित, भारतर प्रतिष्ठित चित्रशिल्पी। दुईटी हाथ नहीं तथापि दिव्यांग होई मध्य चित्रकला को निजर व्रत भाव धारण करी सारा विश्व को खुशी बांटुछंती आ चित्रकला माध्यम प्रेम बांटुछंती। परवर्ती अध्याय एभले आउ जन अतिथि सहित आम कथा आउ जड़े नियार अतिथि सहित यही अंतरंगालाप।